ठीक है, स्टार्ट हो गए। चलो, तो 3 क्वेश्चंस जो हमारे मिसलिनियस के रह गए थे, लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी? सैटरडे को आई थिंक ना। तो सैटरडे के बाद संडे और मंडे हमने कोई क्लास नहीं रखी थी, आज ट्यूसडे है। तो ये 3 क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे आके रोक दिया था ये बोल के कि ये थोड़ा सा अलग है, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x बाई टू, और इसको इक्वल प्रूफ करना है हम लोग को sin 5x इंटू साइन 5x बाई टू। अब सबसे पहली चीज, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जहां पे दोनों कॉस एक साथ हैं। है क्या कोई ऐसा फॉर्मूला? हमने फॉर्मूला रिवीजन किया हुआ है, तो उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि इस तरह के कंडीशन के साथ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ पे LHS को लेंगे और ये जो टर्म है ना, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और पूरे के साथ 2 डिवाइड करना। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, देखो ये हाफ पूरे के साथ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ पे 2 cos 3x इंटू कॉस 9x बाई टू। अब क्वेश्चन उठेगा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैं बता देता हूं। ऐसा करने के बाद ही हम लोग को साइन यहां से मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो देखो जैसे 1/2 है। अब जल्दी से बताओ, 2 cos से cos b, ये किसका फॉर्मूला होता है, याद है कुछ? 2 cos से cos b, इसके भी एक सेट थे पूरे के पूरे, तुमने याद नहीं किया मेरे ख्याल से। 2 cos से cos b का अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अच्छी तरह से देख लो इसको पहले, क्योंकि इस फॉर्मूला के बिना ये क्वेश्चन काम नहीं करेगा। तो 2 cos a cos b पहले यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? अभी लिखो नहीं ना, पहले समझो फिर लिखो। हाँ, फॉर्मूला वहाँ पे है, फॉर्मूला को सिर्फ याद करना है, लिखने से कुछ नहीं होने वाला अनलेस और अनटिल उस फॉर्मूला को याद नहीं। इसमें देखो अभी 2 चीज़ें नहीं बता दी मैंने। नहीं दीजिए, क्या बताई हैं कि इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये एक चीज़ है जिसको दिमाग के अंदर अभी पहले बैठाना है। दूसरा चीज़ है, जब 2 cos से cos b होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें इसके अंदर में ये फॉर्मूला जरा लगाना। ए क्या है बताओ, इसके अंदर क्या दिख रहा है अभी? ये खाली इस बार को देखना, ए एक्स बाई टू दिख रहा है। इसको देखो ना, इसको देखो टोटल, और बी। तो चलो जल्दी से फॉर्मूला लगा के बताओ, कॉस के साथ में ए प्लस बी करने पे क्या आएगा? बोलो, स्टेप बाय स्टेप बोलो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2x प्लस एक्स बाई टू, और उसके साथ में क्या ऐड होगा? प्लस कॉस, बोलो। बस ये हो गया खत्म इसका काम, इसको भूल जाओ। अब सेम फॉर्मूला जो वो वाला है यहाँ पे लगेगा, ठीक है? अब इसके लिए बताओ क्या आएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते, कर्ली ब्रैकेट में, बोलो। कॉस 2 तो ऑलरेडी है, कहाँ है 2? इस साइड में कहाँ 2 है? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए हम बहुत इजीली बोले जा रहे हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये हाफ अपनी जगह है, ये ब्रैकेट अपनी जगह है, इनको जरा ऐड करो जल्दी से। इसको कॉस का 5x बाई टू, और इसको कर लो ऐड, कॉस का 3x बाई टू माइनस। अब इसको जरा ऐड करो जल्दी से। टोटल ना, एक सेकंड है ना, ये क्या हो रहा है? इसको ऐड कर ही नहीं रहे हो, खाली इतना ही। क्या ऐड किया तुमने? क्या ऐड किया? कैसे ऐड करते हैं? 3x और 9x को ऐड कर दिया पहले ही। हाँ हाँ, बोलो बोलो। cos 15x बाई टू माइनस प्लस, ये फिर से माइनस आ गया। अब बोलो नेक्स्ट।
माइनस कॉस 3x/2 आ रहा है, लेकिन कॉस का माइनस तो होता ही नहीं है, क्या प्लस हो जाएगा। ये माइनस आया है इसके लिए, ठीक है, लेकिन वहां पे जो माइनस आया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 3x/2 ही रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? ये दोनों कैंसिल हुए। अब हमारे पास में मौका आ गया है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाने का। दिख रहा है कहां पे लग सकता है? कॉस ए माइनस कॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी का? जल्दी बताओ। हम्म कॉस नहीं होता है ना ना, फॉर्मूलास पढ़ो, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कितनी बार बोलना पड़ेगा ये बात? डे वन से मैंने क्या समझाया हुआ है कि फॉर्मूलास को याद करना है तो करना है बस, अदरवाइज नहीं हो पाएगा मैथ्स। चलो स्टार्ट हो जाओ। cos 5x/2 और cos 15x/2, बीच में है माइनस का साइन, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, लगाओ। कर दो, दिमाग के अंदर ही कर दो, हो सकता है आई थिंक। दोनों को ऐड करो। 5x/2 प्लस 15x/2 ऐड कर लो जल्दी से। सब कुछ काट के, सब कुछ काट के बोल रहे हो ना? और फिर बीच में इनटू का साइन, साइन, अब क्या करना है, इनको माइनस करना है और फिर बाई 2 करना है। अब बोलो क्या आएगा? तो इसका मतलब पहला वाला गलत बोले थे। एक में आ गया 5x प्लस 15x, तो दूसरे में आएगा 5x माइनस 15x। देखो 5x/2, पहले इसको करो आराम से। 5x/2 प्लस 15x/2, अपॉन में भी तो 2 आएगा ना, तो टोटल कितना हो गया? 20x/2 10x, ये 5x हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या आएगा? 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन में 2, तो ये कितना हो रहा है देखो, क्योंकि ये पहले ही यहां पे 5x हो जाएगा और फिर 1/2 भी है। आ रहा है समझ में? अरे यहां देखो ना, 5x/2 माइनस 15x, हाँ 5x/2 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा और साइन का माइनस यहाँ पे प्लस बना देगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5x/2। अब देखो ये 2 और ये 2 तो काट ही सकते हैं। अब आगे देखो sin 5x इंटू साइन 5x/2, आया कुछ समझ में? यही क्वेश्चन एक लौता क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारे हो जाएंगे। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और जहां जहां जो जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो भी लिखना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन है सिर्फ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं पेपर जब लूंगा तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली देना ही देना है मैंने, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, कल होगा पेपर, ठीक है ना? आ गया? अरे बोलो भाई। हाँ चलो, और फॉर्मूला सारे लिख लिए हो ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू फाइंड करनी है tan π/8 की। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे मैं करता हूं, मैं उस तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले π/8 को लिख लो 180/8, ये तो लिख ही सकते हैं। अब इसको 4 के टेबल में काटो। अगर 4 के टेबल में काटेंगे तो 4 2 ज़ार 8 होता है, और इसको काट के देखना, ये वैल्यू आ जाएगी 45/2। अब सुनो ध्यान से, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस थीटा का, पढ़ा है? इसको याद किया अभी तक क्या?
टू साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, बाई टू होगा। मैं याद दिला देता हूं, हम लोग ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा, पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने क्या किया, उसका एंगल आधा कर दिया है। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, 2 थीटा का आधा यहाँ आता है, यहाँ पे भी 2 थीटा का आधा यहाँ आता है, लेकिन यहाँ तो थीटा है तो उसका आधा कर दिया, तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब बताओ 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखते जाना, अगर मैं इन दोनों को यहाँ डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा बताओ, मैं यहाँ लिखूंगा राइट हैंड साइड में, बोलो इन दोनों को, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया इसी ऑर्डर में तो क्या आएगा, सोचो, डिवाइड करना आता है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो ना, इसको कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और यहां पे अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा, सोचो, tan स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल होंगे या नहीं, tan स्क्वायर क्या, tan स्क्वायर क्या, थीटा नहीं थीटा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि अब मैं यहां से एक फॉर्मूला बना दूंगा tan थीटा बाई 2 के लिए, जो कि होगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। तो ये क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें निकालना किसकी वैल्यू है, tan 45 बाई 2 की। तो अब क्या करो, यहाँ थीटा के जगह में लिख दो 45 बाई 2, तो पहले से ही है। तो अगर ये थीटा मैंने 45 लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखें थीटा की जगह, क्यों 45 बाई 2 क्यों, है ना, यहाँ थीटा बाई 2 है तो ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ तो ये आधा हो गया ना, नहीं आ रहा समझ में ना टोटली। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 45 और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 45। अब कॉस 45 की वैल्यू बताओ जरा कितना होता है, 1 बाई रूट 2। तो हम लोग लास्ट स्टेप में आने वाले हैं, देखो अब ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, बताओ, आइडिया लगाओ। एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो ये क्या बन गया ऊपर में √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ये जो √2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लो, थोड़ा सा रेशनलाइज आता है, कैसे करते हैं, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ √2 माइनस 1 दो बार ही आ गया, लेकिन √2 माइनस 1 होल स्क्वायर को अगर रूट के नीचे लिख रहे हो तो बाहर तो √2 माइनस 1 ही आएगा ना, और नीचे में ये इसका कुछ बन हो सकता है क्या, 1 हो जाएगा वो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1, ये वैल्यू है tan पाई बाई 8। ये डेरिवेशन नहीं करना है, सीधा ये फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। अगर लिख ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट कर दो पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा अब आखिरी क्वेश्चन है मिसलेनियस का। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू प्रूव दैट, पूरा लिख देता हूं, प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3, और ये सो टोटल मिला के आना चाहिए
3/2, 3/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या करना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला के साथ दोस्ती कर लो पहले तो अगर मैं यहां से सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या वो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। पहले इसको अच्छे से समझो, बनेगा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? क्या ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह? तो ये चीज अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। अब ये जो थीटा, इस पूरे को अगर मैं मान लूं तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, ये भी बता दो जल्दी से। कर सकते हैं ना इसको भी। x की जगह खाली क्या आ गया, x प्लस पाई बाई 3। तो पिछले बार x था तो नहीं नहीं, अब यहां पे गड़बड़ कर रहे हो। इस पूरे को तुम मान रहे हो ना, तो जो 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 होल अपॉन में 2। आ रहा है समझ में? अब लास्ट वाले को बताओ क्या बन जाएगा, बोलो। हाँ बोलो, पूरा बोलो। कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस, ठीक है, होल अपॉन में 2। अब बताओ इसमें से जो नंबर नंबर वाले पार्ट्स हैं, अगर मैं उसको ऐड कर लूं तो एक नंबर वाला पार्ट है हाफ, एक नंबर वाला पार्ट है यहां से एक और हाफ, और यहां से एक और हाफ, तीनों मिला के कितने हो गए 3/2 को साइड कर दो। अब इतना तो पता चल ही गया कि 3/2 इसका आंसर है, मतलब बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। अब लेकिन इसको गायब किए बिना नहीं होंगे, करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है। क्या इन सब में, इन सब में, इन सब में 1/2 कॉमन है? देखो जरा ध्यान से, तो अंदर बच जाएगा cos 2x इस वाले से, अगले वाले से बच जाएगा cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, हाँ या ना, और आखिरी वाले से बच जाएगा cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। कुछ आया समझ में? आ रहा है समझ में? 3/2 को रहने देते हैं, 1/2 को रहने देते हैं, cos 2x को भी रहने देते हैं। बस यहां पे लगा लो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। याद है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला? बोलो जल्दी। हाँ गलत, नहीं नहीं, वो गलती नहीं हो रही है, कुछ और गलती हो रही है। हाँ, और फिर आगे कॉस के फॉर्मूले में दोनों ही कॉस होते हैं। ये फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाने के लिए बोलूं, लगा पाओगे? इस पूरे को मान लो ए, ये पूरा तुम्हारा ए है और ये पूरा तुम्हारा बी है। लगाओ अभी, बोलो 2। हाँ, अब इनको जरा अंदर अंदर वाले लोग को ऐड करना जरा। 6x। जब तुम ऐड कर रहे हो तो पहले ये देखो ना कि कुछ कैंसिल भी तो हो रहा है। 6x क्यों करना चाह रहे हो? इस पूरे को इस पूरे से ऐड करना है। हाँ, अब कितनी बार 2x आ गया? 2 बार ही, और एक अपॉन में 2 भी है, तो क्या बचेगा 2x 2 बार ही ऐड हो रहा है ना, और अपॉन में 2 आ गया तो 2x। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो, कॉस बाहर लगा दिया मैंने। क्या कैंसिल हो जाएगा सोचो? क्या करना है? देखो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 को माइनस करना है किसके साथ? 2x माइनस 2 पाई बाई 3 से। तो जैसे ही मैंने माइनस का साइन लगाया तो यहां पे तो माइनस 2x आ जाएगा, लेकिन वो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये दोनों कैंसिल हो गए इस बार। अब 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कितना हो गया? और उसको फिर किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। अब क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में आ गए। ये 3/2 अपनी जगह है, ये 1/2 अपनी जगह है, ये cos 2x अपनी जगह है। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 अपनी जगह है, cos 2x भी अपनी जगह है। अब जल्दी से बताओ, क्या cos 2 पाई बाई 3 निकालना याद है? निकाल के बताओ क्या वैल्यू होगी। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से निकालना। हाँ, उसकी वैल्यू निकालो ना। cos 120 डिग्री कैसे निकालते हैं? बताया था बढ़िया से। हाँ बहुत बढ़िया, करो 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 करो। क्या हो रहा है?
किस क्वाड्रेंट का है, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखना पड़ेगा। इतना सारा क्यों बना रहे हो? 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? इस वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? कॉस माइनस का क्या? माइनस का कॉस का, माइनस का है ना, वैल्यू कितनी लिखी है वहां पे? तो माइनस का क्या आएगा? भूल गए सब कुछ? माइनस का, हाँ तो यहां लिखोगे माइनस का 1/2। अब ध्यान से देखो, क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos 2x और माइनस cos 2x भी कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो वहां से क्या निकला? 0 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब। क्या बचा? 3/2। यही तो प्रूफ करना था। लिख लोगे इसको आराम से? चलो बंद कर दो पहले।